अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट स्टेशन। टर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस समेत 10 ममालिक के सफीरों को नापसंदीदा शख्स करार देने का हुक्म दिया है। वाज़ेह रही कि उन सफीरों ने समाजी कारकुन उस्मान कुवाला की फौरी रिहाई का मुतालबा किया था। उस्मान 4 साल से बगावत की कोशिश और मुजाहिरून के इल्जाम में जेल में बंद हैं, तह उन्हें अब तक मुजरिम नहीं पाया गया है। सफारती एतबार से नापसंदीदा शख्स का मतलब है कि उनकी सफारती हसीयत खत्म हो सकती है, और अक्सर इसका नतीजा मुल्क बदर की सूरत में निकलता है और उन्हें मजीद सफीर तस्लीम नहीं किया जाता। रवा हफ्ते अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने इस समाजी कारकुन की रिहाई का मुतालबा किया था। उनमें से 7 ममालिक तुर्की के नाटो इत्तेहादी हैं। यूरोप में इंसानी हकूक के मरकजी अदालत काउंसिल ऑफ यूरोप ने तुर्की को वार्निंग दी है कि वह यूरोपी अदालत बराए इंसानी हकूक के उस्मान कुवाला की रिहाई के हुक्म की तमील करे। एक अवामी मजमी से खिताब करते हुए अर्दोगान का कहना था कि सफीर तर्क वजारत खारजा आकर हुक्म देने की जुर्रत नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मैंने हमारे वजीर खारजा को जरूरी हुक्म दे दिया था कि क्या करना चाहिए। उन 10 सफीरों को नापसंदीदा शख्स करार देना होगा, मगर यह मालूम नहीं कि अब क्या होगा। तुर्की मीडिया के मुताबिक अर्दोगान ने कहा कि सफीरों को या तुर्की को समझना होगा या तुर्की छोड़ना होगा। उन सफीरों की जानिब से अब तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। तह जर्मन वजारत खारजा ने कहा कि मज़कूरा मुमालिक आपस में गहरी मुशावरत कर रहे हैं। तुर्क हक्काम की जानिब से कोई बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। नॉर्वे की वजारत खारजा ने खबर रसन इदारे को बताया कि उनके सफीर ने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर मुल्क बदर किया जाए। तुर्क वजारत खारजा ने मंगल को उन सफीरों को उस्मान कुवाला के मामले पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर एहतिजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब किया था। सिफारत खानों के जारी करदा बयान में उस्मान कुवाला के ट्रायल में मुसलसल ताखीर पर तनकीद की गई थी। सिफारत खानों के जारी करदा बयान में उस्मान कुवाला के ट्रायल में मुसलसल ताखीर पर तनकीद की गई थी, जो उनके मुताबिक जमहूरियत की इज्जत और तर्क अदालती निज़ाम में कानून की बालादस्ती और शफाफत को तोड़ रहा है। उन्होंने इस मामले के फौरी हल का मुतालबा करते हुए तुर्की से उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। उस्मान कुवाला को गुज़श्ता बरस 2013 में मुल्कगीर एहतिजाज के इल्जामात से बरी कर दिया था, मगर उन्हें तकरीबन फौरन ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। बरी करने का फैसला मुअत्तल करके उनके खिलाफ 2016 में अर्दोगान की हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत के इल्जामात आयद कर दिए गए। रवा हफ्ते अर्दोगान ने तुर्की के अदालती निज़ाम का दिफा करते हुए कहा था, मैंने अपने वजीर खारजा को कहा कि हम उन लोगों की अपने मुल्क में मेजबानी नहीं कर सकते। क्या आप लोग तुर्की को सबक देंगे? आप खुद को समझते क्या हैं? तैयब और दुकान ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि सफीर तुर्क वजारत खारजा आकर हुक्म नहीं दे सकते। उस्मान कुवाला कौन है? उस्मान कुवाला का मामला तर्क हुकूमत और इसके मगरबी इत्तेहादियों के दरमियान तनाज़ी का सबब है। तुर्की पर अपने नकीदीन के खिलाफ फौजदारी कवानीन के इस्तेमाल और कानून शिकनी का इल्जाम है। यह मामला इसकी एक मिसाल है। उस्मान कुवाला एक कारोबारी शख्सियत है और वह आज़ादी, इजहार और जमहूरियत के लिए मुहिम चिल्लाते रहे हैं। सदर अर्दोगान का कहना है कि वह 2013 में होने वाले उन मुजाहिरन के हामी थे जो उनके मुताबिक उनकी हुकूमत और उनका तख्ता उल्टने के लिए किए गए थे। इसलिए उन्हें लगता है कि उस्मान कुवाला की रिहाई के मुतालिबात बराह या रास्त उनको हदफ बना रहे हैं, इसलिए इतना सख्त रद्द अमल दिया गया है। तर्क हक्काम ने मुझे बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि ट्रायल कब शुरू होगे, पर अगर यह शुरू होता है तो हम आवाज उठने वाले मुमालिक से कुछ रद्द अमल की तवक्का कर सकते हैं, और इसके पहले से मुश्किलात की शिकार तुर्क मईशत पर असरात हो सकते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ मुमालिक तुर्की के सबसे बड़े तिजारती शिराकत दारों में से हैं। यह एक बहुत बड़ा सख्त इकदाम है जिसका मकसद शायद ताकत का इजहार है, ऐसे वक्त में जब इंतखाबात में सिर्फ 1.5 साल रह गया है। कुछ तजुर्बाकारों का कहना है कि यह मुकामी लोगों के लिए किया गया इकदाम है, मगर चंद दूसरे लोगों का ख्याल है कि अर्दोगान इस हुक्म की तामील में संजीदा हो सकते हैं। देखना बाकी है कि हालात कहां जाते हैं। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट स्टेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।